I just can't get enough. Rap it. एक टाइम था जब बॉलीवुड में पार्टी सॉन्ग का मतलब होती थी सिर्फ एक ही इंसान है, नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ का आवाज़ भाई क्या बताऊँ, खतरनाक था उस टाइम। उनका गाना हर जगह, हर पार्टी सॉन्ग, शादी, यूट्यूब ट्रेंड हर जगह बजता था और सुना जाता था। पर लेकिन आज सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नेहा कक्कड़ का डाउनफॉल हो चुका है या एक सिर्फ उनका टेम्परेरी पेस चल रहा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि डाउनफॉल का क्या रीज़न है। और 2006 से लेकर 2014 तक उनका स्ट्रगल और फाउंडेशन टाइम था, वो सबको पता है। इंडियन आइडल सीजन 2 से उनको पहचान मिली है ना उनका। पर ये इस जो सक्सेस था ओवरनाइट नहीं था। उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रगल, छोटे सोर्स और भक्ति वाले जो गाने थे, उनका मतलब घर चलता था, उन्हीं से तो उनका घर चलता था। पर ये वो टाइम था जब उनका एक सर्वाइवल टाइम चल रहा था, है ना। यही पेस नेहा कक्कड़ का टर्निंग का बेस बना। वही समय था जो नेहा कक्कड़ को जो स्ट्रगल से उनको सक्सेस बनाने के लिए बना रहा था। उसी टाइम उनको सेकेंड हैंड जवानी मूवी में कोरस के रूप में उनको काम मिला। मतलब 2012-13 की बात कर रहा हूँ। सेकेंड हैंड जवानी में दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान थी, आप देख सकते हैं, समझे ना। मतलब कि उनका जो 2006 से 14 तक का उनका मतलब कि स्ट्रगल टाइम था, फाउंडेशन टाइम था। पर जो 2015 से लेकर 2017 का जो टाइम है, उनके लिए भाई ब्रेक थ्रू एरा कहा जाता है। मैं कह रहा हूँ, कोई कहे ना कहे, उनका ब्रेक थ्रू एरा था। 2015 से लेकर 2017 तक उनकी जो गानी आई टॉप लेवल। सनी सनी की बात कर लो, मतलब ब्लू है पानी पानी वाला बात कर रहा हूँ, जो हनी सिंह के साथ गाना था। और फिर कर गई चुल, तू इसके मेरा, काला चश्मा, आँख मारे, आओ राजा, बद्री की दुल्हनिया, चीज़ बड़ी है, ट्रिपी ट्रिपी। और फिर और भी गाने हैं जो क्या बताऊँ, दिलबर दिलबर, समझ सकते हो, अभी तक बॉलीवुड का मस्त आइटम सॉन्ग है। फिर आँख मारे हो गया, मौनी बन के। मतलब कि इतने सारे गाने हैं जो नेहा कक्कड़ ने अपने आवाज़ से गाया है। मतलब आज तक चार्ट बस्टर हैं और रहेंगे हमेशा। मतलब कि उनका जो गाना था, जो सिंगर थे भाई टॉप लेवल थे, अभी भी सिंगर हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, अच्छी हैं। अब उनका बुरा समय चला तो मैं नहीं, कुछ नहीं कर सकता। 2015 के बाद सीन बदला उनका, मतलब मान लो 2015 के बाद उनका सीन बदला, इनका गाने उनके आया। नेहा कक्कड़ बन चुकी थी बॉलीवुड की पार्टी वॉइस, समझिए, पार्टी वॉइस कह सकते, पार्टी की आवाज़ बन चुकी थी। यूथ और डीजे उन्होंने मतलब इतना भयंकर उनको मतलब आजमाया, उनको मतलब स्वीकार किया, क्या बताऊँ, एक्सेप्ट किया, मज़ा आ गया। मतलब यंग जनरेशन के लिए उनका जो आवाज़ था भाई टॉप लेवल, मतलब कि क्या बताऊँ। इंडस्ट्री के लिए नेहा कक्कड़ एक से फिट सिंगर बन चुकी थी, मतलब कि ऐसा बता रहा हूँ। उसके बाद आता है 2018 से लेकर 2019। इस बीच उनके जो गाने आए थे, दिलबर दिलबर, आँख मारे, सिर्फ हिट नहीं थे, रिकॉर्ड ब्रेकर थे। रीमेक एरा का किंग पेस यहीं से शुरू हुआ। इंटरनेशनल रीच, मैसिव डिजिटल नंबर से नेहा कक्कड़ अपने करियर का हाईएस्ट पॉइंट पर थी। मतलब कि जो बताया ना, 2015 से लेकर और 17 तो वो ब्रेक थ्रू था, पर जो 18-19 था उनका ब्रेक थ्रू इरा नहीं था, हाईएस्ट पॉइंट था उनका, पीक टाइम, लाइव का पीक टाइम था। वहीं मतलब इनका जो देखने को मिला था उनको ना भाई, क्या बताऊँ, टॉप लेवल। उस टाइम सिंगर जहाँ भी गाना गाती तो वो ब्लॉकबस्टर, चार्ट बस्टर, जहाँ भी देखो रील, इंस्टाग्राम, उस टाइम तो नहीं था रील वगैरह, पर भाई जो टिकटॉक कह सकते हो, टॉप लेवल था भाई। उनकी मतलब कुछ पॉपुलर गाने की बात कहना भाई, बहुत अच्छी बता सकता हूँ मैं। काला चश्मा, कर गई चुल, सनी सनी, ओ साकी साकी, कोका कोला तू, बद्री की दुल्हनिया, मनाली ट्रेंस, मिले हो तुम। मतलब कि इतने अच्छे गाने थे भाई टॉप लेवल। मतलब आज भी आप इसको सुन सकते हो कहीं भी, कुछ भी तरीके से। 2014 से लेकर 2019 तक का नेहा कक्कड़ का गोल्डन एरा था, जो हर साल मल्टीपल चार्ट बस्टर आए। 2000 के बाद उनका जो पेस था ना, एक्सपेरिमेंटल और मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहा था। 2020 के बाद बात कर रहा हूँ, 2019 तक उनका भाई गोल्डन एरा, पीक टाइम, अप टाइम, जो भी कहना कह लो, 19 तक उनका भाई एक नंबर चल रहा था। अब आता है 2020 से लेकर 2021 की हम बात करते हैं। हाँ, प्रॉब्लम टैलेंट में नहीं थी, प्रॉब्लम थी ज़्यादा दिखना। मतलब कह सकते हो कि जहाँ उनको मतलब हर गाना, हर वीडियो, हर मूवी में उनका आवाज़ या सीन दिख जाता था। सीन तो नहीं था, गाना था। तो यही चक्कर में लगातार रिमेक्स, और रिमेक भी बहुत करती थी, समझ सकते हो ना। लगातार रिमेक्स, हर महीने नया सॉन्ग, ऑडियंस सरप्राइज मिलना बंद हो गया। ऑडियंस को चाहिए कुछ नया, चाहिए कुछ अलग, चाहिए हट के चाहिए। अब भाई इतनी बड़ी टैलेंट सिंगर है ना, थी, तो मतलब कि
कह सकते हैं उनको थोड़ा सा अलग हट के उनको मतलब ऑडियंस को चाहिए था, पर वो नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उनको थोड़ा बहुत मिक्स रिव्यू मिल रहे थे। जब आर्टिस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाता है तब मैजिक धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये लाइन अच्छी है, मैं बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। यार 22 और 23 मतलब उनका जो पता है ना 20 तक अच्छा चला था, फिर सॉन्ग चल रहे थे लेकिन पहले जैसा एक्साइटमेंट नहीं था। सेम वाइज सेम स्टाइल, कोई मतलब क्रिटिसिज्म लाउड होने लगा था, मतलब कोई अच्छा कोई हट के नहीं आ रहा था। रियलिटी शो ने मतलब रियलिटी शो का बात आपको देखे होंगे कि वो फालतू का रोना धोना कर रही थी। अब उनका मतलब गलती नहीं था, रियलिटी नहीं था। रियलिटी है कि वहाँ का जो शो ओनर होते हैं वो बोलते हैं कुछ अलग सा टीआरपी के लिए कुछ करो, उनके चक्कर में मेरे ख्याल से होता था, है ना। लेकिन क्या करें, मतलब वो रियलिटी शो से वो बाहर हो गई। और 2024 जो साल था जब बॉलीवुड फिल्म में उनका कोई भी गाना नहीं मिल रहा, तो वो मतलब इंडिपेंडेंट ही अपना काम मतलब गाना गा रही थी। रोमांटिक वैरायटी कम पार्टी इमेज डोमिनेट नहीं कर रही थी, मतलब कि मतलब बॉलीवुड में उनको काम नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो अपना सिंगल काम कर रही थी, मतलब इंडिपेंडेंट काम कर रही थी, अपने भाई के साथ काम कर रही थी, है ना। तो रोमांटिक वैरायटी कम मिल रहा था और पार्टी सॉन्ग में कोई डोमिनेंट नहीं था, क्योंकि नए नए सिंगर भी आ रहे थे और नए नए मतलब पंजाबी भोजपुरी और फिर क्या बोलते हरियाणी भी गाना चल रहा था, उस टाइम चल रहा था ना, तो अभी चल रहा है। 2015 में मतलब उसका जो गाना है भाई किसी को याद ना होगा, मुझे भी याद नहीं है, पर कुछ कुछ गाने होते हैं लिरिक्स के लिए, डांस के लिए ट्रोल या मीडिया में ट्रोलिंग किया जाता है ना। 2025 की बात क्या है तो उनका जो गाना आया है मून कॉलिंग, बदमाश 2 प्यासा है, प्यार करने की उम्र में, कोका कोला 2, कैंडी शॉप के लिए आप मतलब अभी भी ट्रोलिंग चल रही है। मीडिया या इंस्टाग्राम में चल रही है, सोशल मीडिया में चल रही है, ट्रोलिंग भरपूर किया जा रहा है। उनका लिरिक्स की बात कर लें और फिर जो डांस स्टेप है उसके लिए भी मतलब क्रिटिसिज्म उनको मिल रहा है ना। काम बंद नहीं हुआ है लेकिन मेजोरिटी सॉन्ग्स को मिक्स्ड या नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा है। कैंडी शॉप पर ट्रोलिंग और कंट्रोवर्सी ने उन्हें उनकी इमेज पर मतलब इफेक्ट किया है। मान लो डाउनफॉल का मतलब बंद नहीं होना होता है, इनफैक्ट कम होना होता है। मतलब डाउनफॉल अभी हुआ नहीं है क्योंकि गाना चल रहा है, पर जो गाना काम कर रहे हो वो अच्छा नहीं होता है। अब बात है कि नेहा कक्कर का डाउनफॉल हो चुका है, फिनिश्ड हो चुकी है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइव शो चल रहा है, लाइव शो उनका अच्छे तरीके से चल रहा है, डिजिटल रेस स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बॉलीवुड का जो टॉप टियर होता है, जो टॉप टियर है ना, वहाँ उनका डोमिनेंस वीक हो गया। मतलब कि जो पहले टॉप 1 टॉप 3 में जाती थी, 1 में आती थी, उनका जानते हो कि बॉलीवुड में उनका काम नहीं मिल, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो इंडिपेंडेंट काम कर रही है। अब बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा तो कुछ वजह हो गई, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। कक्कर का करियर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो डोमिनेंस पहले था वो अब नहीं है। अगर सिलेक्टिव प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंटल हुआ तो उनका कमबैक पॉसिबल है। मतलब कि कुछ अच्छा, कुछ यूनिक, कुछ हटके लाए तो ठीक है ना, तो पॉसिबल कमबैक हो सकता है, वरना डिक्लाइन और के लिए तो अभी भी विजिबल हो सकती है। आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो में? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।